अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम लोग एक बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट को एक सिंगल पेज एप्लीकेशन में कन्वर्ट करवाएंगे। मीन के बूटस्ट्रैप का हमारे पास एक टेम्पलेट है, उसको हम लोग रिएक्ट जेएस की हेल्प से सिंगल पेज में कि हम लोग पेज को रीलोड किए बगैर एक पेज से दूसरे पेज पे शिफ्ट हो सकते हैं। लाइक ये देखें, ये हमारा पेज है, तो ये क्या हो रहा है, रीलोड होकर एक पेज से दूसरे पेज पे शिफ्ट जा रहा है। लेकिन हम लोग इसे कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट कि एक पेज से दूसरे पेज पे शिफ्ट हो रहा है, लेकिन जो हमारी वेबसाइट है वो क्या रीलोड नहीं हो रही। तो बेसिकली आज हम लोग यही काम करेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो इससे पहले एक मेन इशू ये बना कि मैंने सारी जो वीडियो अभी रिकॉर्ड कर दी थी, लेकिन लास्ट में मुझे पता चला कि मेरी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो फिर अगर कुछ आगे पीछे हो जाए तो इसे इग्नोर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एन पी एक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप लिख के जो अपनी रिएक्ट की ऐप है वो बिल्ड कर लेता हूँ। लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी बिल्ड है, तो कमांड आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होगी। अगर आपको करनी नहीं आती तो आप उस कमांड का यूज़ करके आप जो रिएक्ट की ऐप है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो मैंने तो ये ऑलरेडी जो है वो बिल्ड की हुई है। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं पता तो आई बटन के ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप उस लिंक से जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह से एक रिएक्ट की ऐप को बिल्ड कर सकते हैं। एन पी एम स्टार्ट लिख के हम लोग अपनी ऐप को रन करवा के देखते हैं कि हमारी जो ऐप है वो रिएक्ट की वो चल रही है या नहीं। तो मेरा ये जो एरर है इस वजह से आ रहा है क्योंकि दूसरे टर्मिनल में मेरी ऑलरेडी ये जो ऐप है वो रन कर रही है। लाइक दिस, अगर मैं अपना दूसरा टर्मिनल खोलूँ तो इधर मैंने ऑलरेडी एन पी एम स्टार्ट लिखा हुआ था, जिसकी वजह से मेरी जो ऐप है वो ऑलरेडी जो उसका सर्वर है वो लाइव हो गया और चल रहा है। तो ये देखेंगे ये जो हमारी रिएक्ट की ऐप है वो सक्सेसफुली हमारे पास हमारी वर्क कर रही है। उसके बाद सिंपली मैं अपनी ऐप को रिएक्ट की ऐप को अपने कोड एडिटर के अंदर ओपन कर रहा हूँ। तो फिर हम लोग इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हम लोग रिएक्ट रूटेड डोम का यूज़ करेंगे अपनी सिंगल पेज एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। ये रिएक्ट जेएस का ही हमारे पास एक मॉड्यूल आता है, जिसकी अगर आप लोग डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ना चाह रहे हैं तो हम देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम लोग डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तो नहीं देखेंगे, लेकिन इसका यूज़ करके हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं। बाकी आप सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो करते रहिएगा। ये मेरा मेन टेम्पलेट है जिसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मुझे कोई दरमियान में कहीं वॉइस ओवर की ज़रूरत पड़ी तो मैं कर दूंगा, बाकी नहीं तो सेम एज जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी सेम वही मेरे स्टेप जो है वो फॉलो करते रहिएगा पूरी वीडियो में। तो ये मेरे पास मेरी अपलोड जैस है। तो इसमें से मैं ये जो सारा डाटा है ये कंटेंट जो है वो डिलीट कर देता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं एक दफ़ा अपने वी एस कोड को स्टार्ट होने देता हूँ ताकि एक्सटेंशन जो हैं वो अच्छी तरह से एक दफ़ा ऑन हो जाए, सारी इनेबल्ड हो जाए। उसके बाद मैं ये सारा जो डाटा इनसाइड लिखा है मैं ये सारा डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। उसके बाद सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं कि जी एस एक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज़ हम लोग बाई डिफ़ॉल्ट ये जी एस है, जी एस एक्स हमारे पास हेल्प करेगी। हम लोग एच टी एम एल और जावा स्क्रिप्ट दोनों एक साथ लिख सकते हैं, तो इसलिए मैं इधर से जी एस एक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो सिंपली उसके बाद मैं एक हेडिंग लिख लेता हूँ एच वन के नाम से, और उधर मैं लिख देता हूँ लाइक कुछ भी लिख देते हैं, टेम्पलेट टेम्पलेट टू स्पा, लाइक आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे टेस्टिंग मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए अभी के लिए लिख रहा हूँ। तो ये देखें कि हमारी जो हेडिंग है वो प्रिंट हो चुकी है हमारी रिएक्ट में। मीन कि हमारी जो ऐप है वो सही तरह से वर्क कर रही है। जो भी हम लोगों ने इसमें डाटा वगैरह जो है वो पास करवाया हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या करेंगे जी, कंपोनेंट्स बनाएंगे। लाइक आपको पता है कि जो हमारे पास रिएक्ट जैसा है वो कंपोनेंट बेस्ड लैंग्वेज है, तो हमें कंपोनेंट्स के साथ ही काम करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग कंपोनेंट्स को बिल्ड करेंगे, देन उसके बाद देखेंगे कि हम लोग कंपोनेंट्स के साथ किस तरह से वर्क करेंगे और हमारे पास जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो उससे पहले आपने ये काम करना है कि अपने जितने भी आपकी जेएस वाली सीएसएस की फ़ाइल्स हैं, मीन इमेजेस वाली सीएसएस वाली कस्टम एचटीएमएल की फ़ाइल के खिलाफ जितनी भी फाइल्स हैं आपने उन सब फाइल्स को कॉपी करना है, चाहे फोल्डर की फॉर्म में है या जस्ट वैसे आपके पास सीएसएस वगैरह की फ़ाइल्स पड़ी हैं। सिंपली आपने उन सब की सब फाइल्स को कॉपी करना है और आपने ला के हमारे पास जो हमारी ऐप है कोर
लाइक रिएक्ट की ऐप है, उसमें एक पब्लिक नाम का फ़ोल्डर होगा हमारे पास। आपने उस पब्लिक नाम के फ़ोल्डर के अंदर सारी की सारी फाइल्स को पेस्ट कर देना है। मीन सिंपली अपनी फ़ाइल में जाएं, उसके बाद पब्लिक के फ़ोल्डर में और इधर ला के आपने आंखें बंद करके पेस्ट कर देना है। मीन कि आपकी जी जितनी भी CSS की फ़ाइल्स होंगी या जावास्क्रिप्ट की, मीन जितनी भी फाइल्स हैं और HTML की फ़ाइल के अलावा सबको आपने इधर पेस्ट कर देना है। तो अगर मैं आपको इधर भी दिखाऊं तो ये देखें, पब्लिक के अंदर हमारे पास एसेट्स एंड वेंडर, इनके ये दो नाम के हमारे पास फ़ोल्डर्स जो हैं वो आ चुके हैं। मीन जिन फ़ोल्डर्स को हमने उधर पेस्ट किया है वो इधर क्या जी आ चुकी हैं हमारे कोड एडिटर में भी। मीन CSS की फ़ाइल्स के साथ जस्ट इतना काम करना है कि CSS की फ़ाइल्स, इमेजेस की फ़ाइल, मीन जितनी भी फाइल्स हैं आपके पास, आपने इधर उन्हें कहाँ पेस्ट करना है, पब्लिक वाले फ़ोल्डर के अंदर जो है ला के पेस्ट कर देना है। तो ये हमारे पास पहला काम। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स के हमारे पास मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। लाइक एक हमारे पास वेबसाइट में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मेन के हेडर हो गया, फुटर हो गया, बॉडी का कंटेंट हो गया। तो हमारी ये जो वेबसाइट पे हम लोग देखेंगे हमारे ऐसे कौन से कंपोनेंट है जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए, हर पेज पे चाहिए। तो लाइक हमारे पास इस टेम्पलेट के अंदर मेरा हेडर जो है वो क्या है, वो एक कंपोनेंट है। दैन उसके बाद एक फुटर जो है वो कंपोनेंट है। लाइक ये आपको जो ऊपर हेडर देख रहे हैं, ये हर पेज के ऊपर हेडर और हर पेज के लास्ट पे ये जो फूटर है ये मस्ट आ रहा है। मीन के हेडर और फूटर ये दोनों मेरे क्या हैं, ये दोनों मेरे कंपोनेंट्स हैं। ये डिफ़ॉल्ट, ये वो वाले दोनों डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट हैं जो मेरे हर पेज पे आएंगे ही आएंगे। लाइक चाहे मैं जिस मर्ज़ी पेज पे हूँ, आप लोगों को ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं ये लाजमी इंटीग्रेट करवाने पड़ेंगे, हेडर एंड फूटर। तो कंपोनेंट्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली अपने SRC के फ़ोल्डर के अंदर आएंगे और जो अपने कंपोनेंट्स वगैरह हैं वो हम लोग बिल्ड करेंगे। तो उसके लिए सिंपल SRC के फ़ोल्डर में आके मैं एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ कंपोनेंट्स के नाम से। लाइक कंपोनेंट के नाम का मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर हम लोग अपने जो कंपोनेंट्स हैं वो बिल्ड करेंगे फ़ोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले मैं करता हूँ header.js। तो एक चीज़ याद रखनी है कि जितने भी हमारे पास हमारे कंपोनेंट्स होंगे उनका जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल होगा। लाइक हेडर है तो हेडर का जो H है वो कैपिटल होगा। header.js, आप JS भी रख सकते हैं, JSX भी रख सकते हैं। मैं JSX को प्रीफर करता हूँ तो उससे हम लोग HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों एक साथ जो इकट्ठे लिख सकते हैं। उसके बाद अब हम लोगों ने अपना जो एक कंपोनेंट बना लिया header.jsx के नाम से। अब हम लोग इसके अंदर अपना कोई ना कोई फंक्शन जो है फंक्शनल स्टेट लिखेंगे। तो उसके लिए सिंपल आप RFCE लिखेंगे, एंटर करेंगे तो हमारा जो एक बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा कि जो रिएक्ट का फंक्शनल जो कंपोनेंट है वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्रिंट हो गया, कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं कर रहे तो सिंपल app.js में सारा कोड कॉपी करें और इधर लाके एज इट इज़ पेस्ट कर दें अपने हेडर के अंदर। और हेडर में पेस्ट करने के बाद आपने क्या काम करना है कि जिस जिस जगह पे ऐप लिखा है उस जगह पे आपने सिंपल हेडर लिख देना है। मीन अपने कंपोनेंट का नाम लिख देना है विदाउट एक्सटेंशन। उसके बाद ऊपर ये लोगो वगैरह हमें नहीं चाहिए, तो ये देखेंगे ये भी हमारे पास हमारा क्या बन गया, कंपोनेंट बन गया। मीन कि अगर आप RFCE लिख के अगर ये फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आप कुछ इस तरह से फिर काम कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपना ये जो H1 में हेडिंग कर देता हूँ, लाइक हेडर कर देता हूँ अपने कंपोनेंट के अंदर। और app.js के अंदर ये जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट लिखा है इसे रिमूव करके इसकी जगह अपना जो कंपोनेंट है वो रेंडर करवा लेता हूँ। तो मेरे कंपोनेंट का नाम है हेडर। लाइक सिंपली मैं इधर हेडर लिखूँगा, HEADR हेडर। तो हेडर लिखूँगा तो मेरा जो हेडर कंपोनेंट है वो इंपोर्ट हो चुका। तो ऊपर आप देखें तो उसने ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी कर दिया, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश हेडर। अगर आपका ऑटोमेटिकली नहीं कर रहा तो आप इस तरह से मैनुअली भी क्या कर सकते हैं कि अपने हेडर के कंपोनेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो हेडर का नेम है ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जिस नाम से हो रहा है वही हमारे पास कंपोनेंट का नेम है। क्योंकि इधर देखें लास्ट लाइन पे लिखा है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हेडर, तो वही मेरे कंपोनेंट का नेम है। तो अगर अभी मैं वेबसाइट पे आ रहा हूँ तो देखें वो जो हेडर है वो मेरे पास प्रिंट हो रहा है। मीन कि हेडर वाली फाइल के अंदर मैंने H1 के अंदर जो हेडर लिखा है वो मेरे पास उधर मेरी रिएक्ट की ऐप में डिस्प्ले हो रहा है। मीन कि मेरा एक जो कंपोनेंट है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब मैं एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ फूटर के नाम से, बिकॉज जो नेक्स्ट मेरे पास हमारी फ़ाइल आएगी वो कौन सी आएगी, फूटर वाली आएगी। तो इस वजह से मैं जो नेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ फूटर वाली बना रहा हूँ, फूटर का कंपोनेंट बना रहा हूँ। तो उसके लिए लिखूँगा footer.js। और इसके बाद इसमें मैंने अपना जो H1 के अंदर फुटर लिख लेता हूँ। लाइक मैंने जो रिएक्ट फंक्शनल स्टेट है वो बना लिया है। अब सिंपली से मैं अपने app.js के अंदर रेंडर भी करवा लेता हूँ फूटर को। तो सिंपली इधर मैं फूटर ही लिखूँगा, अपने कंपोनेंट का नाम FOOTER फूटर। ये भी ऊपर एक्सपोर्ट हो चुका है खुद ब खुद ही। लेकिन अभी ये एरर दे रहा है। एरर ये क्यों दे रहा है, ये कह रहा है कि रिटर्न के अंदर हम लोग दो कंपोनेंट को इकट्ठे पास नहीं करवा सकते। तो उसके लिए हमारे पास एक क्विक सोल्यूशन होता है, हम लोग उस सोल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। तो आपने सिंपल क्या काम करना है जी कि इस तरह से एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लेना है और इन दोनों को इसके अंदर इन टैग्स के अंदर रैप कर देना है।
तो देखें जैसे ही रैप करेंगे हमारा जो एरर है वो गायब हो गया। तो अब अगर मैं आपको पेज दिखाऊं तो उस पर मेरे जो हेडर और फूटर जो हैं वो दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो वर्क कर रहे होंगे। लाइक देखेंगे हेडर और फूटर है, मेरे जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो चुके हैं जी, लोड हो चुके हैं। अब एक काम तो हो गया, मीन का हमारा हेडर भी लोड हो गया, फूटर भी लोड हो गया है। लाइक जिस तरह से ये देखें, ये टॉप पे जो हेडर आ रहा है और लास्ट पे जो फूटर आ रहा है, ये दोनों तो लोड हो गए। अब जो नेक्स्ट काम है वो करवाना है कि हेडर और फूटर के दरमियान हमने सारा अपना जो कंटेंट है वो डिस्प्ले करवाना है। मीन के होम पेज का, कोर्स का, लाइक जितने भी पेजेस हैं हमारे पास, उन सब पेजेस का कंटेंट हमने कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, हेडर और फूटर के दरमियान करवाना है। हेडर ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट आएगा हर वेबसाइट पे, फूटर भी नीचे बाय डिफ़ॉल्ट आएगा हर वेबसाइट पे। लेकिन इन दोनों के दरमियान में हम लोगों ने किसको डिस्प्ले करवाना है, अपने सारे के सारे कंटेंट को डिस्प्ले करवाना है विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट जेएस एंड रिएक्ट राउटर डोम्स। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो मेन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाला पेज है, मेन के जो सबसे पहले मेन पेज है, ये वाला जो डिस्प्ले हो रहा है, इसको हम लोग अपने वी एस कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। तो चलो हो जो ओपन है, तो मैं इसे ड्रैग करता हूँ अपने वी एस कोड के अंदर। तो ये वाला जो मेरा जी सारा जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये कौन सा जो मेरे टेम्पलेट का है, जो मेन के जो मेरा टेम्पलेट था बूटस्ट्रैप का, उसका है। तो आपका अपने टेम्पलेट का होगा, लाइक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल या जिस तरह का भी आपका टेम्पलेट होगा। उसके बाद हम लोगों ने मेन साथ ही खोल लेना अपने पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर हमारा जो पब्लिक का इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है वो खोल लेना है। मीन एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मैंने वो वाला फाइल खोला जो मेरे टेम्पलेट की थी, दूसरी मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल खोल लिया जो मेरे पब्लिक के वाले फोल्डर के अंदर थी रिएक्ट में। उसके बाद ये मैं कमेंट वगैरह उड़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे इन कमेंट की ज़रूरत नहीं, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप ये कमेंट्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं। इनके अंदर भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ही लिखी होती है, अगर आप बिगिनर हैं रिएक्ट में तो आप ये जो कमेंट्स वगैरह हैं ये पढ़ सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले अभी हमने करवानी है सारी फाइल्स को लिंक। मीन जिस तरह से दूसरे टेम्पलेट बनाते हैं तो हम लोग हेडर और फूटर में, मीन हेड में और बॉडी से पहले सी एस एस और जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल को लिंक करवाते हैं। सेम इसी तरह से रिएक्ट में जो हमारे पास पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, इसमें हमने सारी फाइल्स को लिंक करवाना है। मीन सारी सी एस एस की और जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल को लिंक करवाना है। कहाँ पे, पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। हेड में हम लोग सारी सी एस एस की फ़ाइल्स को लिंक करवाएंगे और बॉडी से पहले हम लोग सारी जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल्स को लिंक करवाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं दूसरी फाइल्स को बंद करता हूँ अभी के लिए, और सिर्फ दो ही फाइल्स खोल रहा हूँ। एक इंडेक्स है मेरे पास जावा स्क्रिप्ट वाली, मीन मेरी ऐप वाली, और दूसरी मेरे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है मेरे टेम्पलेट वाली। तो अब सिंपली मैं एक आपको लिंक करवा के दिखाता हूँ कि सिंपली हम लोग किस तरह से लिंक करवा सकते हैं अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, जो रिएक्ट की इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है उसमें किस तरह से फ़ाइल को लिंक करवाना है। तो इसका भी सेम प्रोसीजर हमारे पास दूसरों की तरह ही है। लाइक सिंपली हम लोग लिखेंगे लिंक, देन उसके बाद रेलिवेंट हमारे पास स्टाइल शीट है, एच के अंदर हम लोग पाथ सिंपली दे देंगे एसेट्स, क्योंकि सेम सिंपल जिस तरह से देते हैं। तो हम लोग हमारे पास हमारा पाथ क्या है, एसेट्स है, एसेट्स के अंदर सी एस एस, और उसके अंदर मेरे पास ये वाली जो फाइल पड़ी है मैं इसे लिंक करवा लेता हूँ। तो सिंपल इधर मैं लिखूँगा एसेट्स, एसेट्स में सी एस एस, और उसके अंदर जो एनिमेट डॉट सी एस एस है। तो मैंने ये क्या काम हुआ है कि मेरी एसेट्स के अंदर जो सी एस एस वाले फोल्डर के अंदर जो एनिमेट डॉट सी एस एस के नाम से जो फाइल है वो क्या हो चुकी है, लिंक हो चुकी है। मीन सिंपल जिस तरह से दूसरे टेम्पलेट्स में लिंक करवाते हैं ना फाइल, सेम वही काम हमें इधर भी करना पड़ता है। मेन के सिंपल समझ लें आप, एच टी एम एल के साथ ही काम कर रहे हैं। मेन तो ये क्या हो गया कि हमारी एनिमेट डॉट सी एस जो है लिंक हो गई है। तो अब मैं चाहूँ तो मैनुअली सारी फाइल्स को लिंक करवा सकता हूँ, लाइक एनिमेट डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस, बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस। तो इससे अच्छा मैं इन्हीं फाइल्स को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि जो मेरे पास जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, लाइक मेरा ये वाला जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, इसमें भी सेम ये देखें उसी तरह की पाथ दिया गया है, एसेट्स, फिर उसके अंदर सी एस एस, फिर उसके अंदर फ़ॉन्ट ऑसम, और सेम इनके पाथ का दोनों में पाथ के टाइप सेम है। तो मैं मैनुअली करने के बजाय इसी सारे कोड को कॉपी करके अपनी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो मेरे पास रिएक्ट वाली है उसमें जाके पेस्ट कर लेता हूँ। इससे टाइम भी बचेगा और हमारे पास जो वीडियो है वो भी थोड़ी शॉर्ट बनेगी। तो मीन के मैं ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये सबसे पहले डिलीट कर रहा हूँ। तो ये देखिए कि मेरी जो सारी फाइल्स है वो लिंक हो चुकी हैं सी एस एस की। मीन के उसी तरह एसेट्स के अंदर सी एस एस के डर के अंदर फ़ॉन्ट डार्ट्स, फ़ॉन्ट ओसम, उसी तरह टेम्पलेट साइबोर गेमिंग डार्ट सी एस एस, होल्ड डार्ट सी एस एस। मीन के सिंपल जिस तरह से उस तरह एसेट्स और वेंडर के हमारे पास अंदर बूस्टर मीन की जिस तरह की फाइल्स दी गई हैं, सेम उसी तरह से हमने क्या करवाएं कि इसके अंदर भी उन फाइल्स को लिंक करवा लिया। अब दूसरी चीज़ हमारे पास रहेगी जावा स्क्रिप्ट। तो मीन के जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल को लिंक करवाने के लिए भी हमें बॉडी में जाना पड़ेगा। तो मैं सिंपली नीचे जाता हूँ सबसे पहले टेम्पलेट के लास्ट पे, और इधर से ये जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल है इन्हें कॉपी कर देता हूँ। आपकी में भी फाइल्स थोड़ी हों, इतनी ज़्यादा जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल ना हो,
एक आधी हो या मे बी इससे ज़्यादा भी हो, तो मीन आप सिंपली हेड के अंदर और बॉडी के अंदर उन फाइल्स को इंक्लूड करवा लीजिएगा कुछ इस तरह से। तो ये देखिए मैंने CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों की फाइल्स को इंक्लूड करवा लिया है किसके अंदर, अपनी index.html के अंदर, किसमें पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर जो हमारी रिएक्ट की index.html है उसमें मेरी CSS की फाइल्स भी लिंक हो चुकी हैं और मेरी जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है वो भी सारी जो है वो लिंक हो चुकी हैं। मीन इतना काम हमारे पास इंडेक्स और HTML का यहीं तक था। मीन कि सिंपली हमने जो काम इसमें करना था वो कर चुके हैं। अब बाकी हम लोग इसमें एडिशनल देखते हैं कि अगर हमें इसमें कुछ चीज़ लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग देखेंगे, अगर कोई और फाइल को लिंक करवाना पड़ता है तो वो हम लोग बाद में करवा लेंगे। तो मेन के लिए अभी के लिए हमने जो फाइल्स थी वो लिंक करवा ली हैं सारी, मेन के एसेट्स वाली और वेंडर वाली सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो हमने लिंक करवा ली हैं। अब इसके बाद हम लोग अपना टाइटल चेंज कर देते हैं। लाइक टाइटल में अभी के लिए वेब कुछ रख रहा हूँ, बात आप लोग डायनामिकली अपना कुछ भी रख सकते हैं। तो लाइक देखिए पेज रीलोड हुआ तो मेरा जो टाइटल है वो भी चेंज हो गया और हेडर फूटर की थोड़ी सी स्टाइलिंग भी चेंज हो गया। इट्स मीन कि मेरी वो जो सारी फाइल्स हैं वो लिंक हो चुकी है। मीन कि ये जो मैंने सारी फाइल्स ऐड की हैं ये क्या हो चुकी हैं जी, लिंक हो चुकी हैं सक्सेसफुली, ये वर्क कर रही हैं। पब्लिक वाली इंडेक्स का काम इतना ही था। अब मैं चलता हूँ अपने हेडर के अंदर। और अब हेडर के अंदर जाने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि अपने हेडर को लिंक करवाऊँगा। मीन index.html से सिर्फ हेडर का कोड दूंगा, क्योंकि अभी के लिए हम लोग क्या लिंक करवा रहे हैं, हेडर का कंपोनेंट है। तो हेडर के कंपोनेंट के अंदर से हम लोग सिर्फ अपना हेडर लिखेंगे। मीन ये जो ऊपर ये नैव बार आ रहा है ना, जस्ट सिर्फ ये वाले नैव बार का ही कोड लेंगे। तो मैं अपने index.html में चलता हूँ। तो सबसे ये मेरे पास प्री लोडर का कोड है। तो प्री लोडर के कोड को हम लोग हेडर के अंदर देंगे, लिखेंगे, लेकिन बाद में। अभी के लिए सिंपल मैं क्या करता हूँ जी, नीचे से ये हेडर जो मेरे पास सारा है, इस हेडर वाले कोड को सारे को कॉपी करता हूँ और अपने हेडर वाले कंपोनेंट के अंदर मीन हेडर डॉट JSX इसके अंदर मैं सारा जो कोड है वो पेस्ट करवा देता हूँ। अब ये देखिए इधर कुछ एरर्स दे रहा है। ये एरर्स क्यों दे रहा है, क्योंकि कुछ एरर्स हैं लाइक जावास्क्रिप्ट में हम लोग कमेंट्स इस तरह से नहीं कर सकते। लाइक कमेंट्स क्या रहना है, क्योंकि HTML में तो हम लोग इस तरह से कमेंट करते हैं लेकिन जावास्क्रिप्ट में हम लोग इस तरह से कमेंट्स नहीं करते। जिसके लिए हमारे पास क्या मेथड है कि इन कमेंट्स को यहाँ तो रिमूव कर सकते हैं, यहाँ जिस तरह से जावास्क्रिप्ट में कमेंट करते हैं इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से तो मैं अभी के लिए इन कमेंट्स को डिलीट कर रहा हूँ। मीन के जितने भी कमेंट्स हैं मैं उड़ा रहा हूँ, कोड को जितना हो सके मैं शॉर्ट रख रहा हूँ। तो मैं इसलिए क्या करता हूँ कि जितने भी कमेंट्स इधर दिए गए हैं एडिशनल, मैं उन सबको उड़ा रहा हूँ, मीन डिलीट कर रहा हूँ। तो कमेंट्स मेरे उड़ गए। अब इसमें इस जो दूसरा काम आएगा वो ये आएगा कि जो जावास्क्रिप्ट है इसके अंदर क्लास नाम का कोई भी जो वेरिएबल है वो एग्जिस्ट नहीं करता। मीन कि क्लासेस एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमें क्लास की जगह क्लास नेम का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि क्लास हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है। और इसी तरह अगर क्लास को हम लोग HTML में यूज़ करें तो वो समझेगा कि यह जावास्क्रिप्ट का कोई ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। तो इसलिए हम लोग क्लास को किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, क्लास नेम के साथ। मीन कि जिस जिस जगह भी हमारे पास क्लास यूज़ हो रहा है उसकी जगह मैं लिखूँगा क्लास देन कैप नेम, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ सेम इसी सिनेरियो के साथ। तो मीन के मैंने क्लास को किससे रिप्लेस कर देना है, क्लास नेम के साथ सारे के सारे को रिप्लेस कर देना है। ये इतना काम, ये दूसरा काम। अब इसमें हम लोगों ने तीसरा काम क्या करना है, वो ये करना है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके ओपनिंग टैग तो होते हैं लेकिन कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, लाइक इमेज HR BR के टैग्स, मीन जितने भी टैग्स होते हैं उनके लास्ट पे हम ओपनिंग टैग के लास्ट में हमने एक स्लैश लगानी है। लाइक जिस तरह से इमेज का टैग आपको नज़र आ रहा है इसका एरर दे रहा है, तो क्योंकि इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। तो जो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं इनमें हमें क्या काम करना पड़ता है जी, कि एलिमेंट्स के ओपनिंग टैग के लास्ट पे एक स्लैश ऐड कर देते हैं कुछ इस तरह से। मीन जस्ट इतना काम करना है तो ये जो एरर है ये गायब हो जाएगा। सेम इस तरह से ये जो नीचे इमेज का डिस्प्ले हो रहा है इसका भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं, तो इसके भी लास्ट में मैं एक स्लैश जो है वो ऐड कर देता हूँ। मैंने ये इतना काम हो गया, जस्ट हमने इतना काम करना है और हमारी जो JSX है वो रेडी हो चुकी है। अब इसमें अभी हमें अभी के लिए कोई भी जो एरर है वो नज़र नहीं आ रहा। लाइक अगर मैं HR लिख रहा हूँ ना, तो HR का देखिए इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं, तो ये एरर दे रहा है। जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक स्लैश जो है वो ऐड करनी पड़ती है कुछ इस तरह से। तो अभी ये देखें ये जो एरर है वो डिस्प्ले नहीं करवा रहा। तो खैर अभी के लिए HR तो मुझे चाहिए नहीं, मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो अभी अगर मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाऊँ अपने कोड की, तो मेरी वेबसाइट पे देखिएगा कि हमारा जो नैव बार है वो सक्सेसफुली जो है वर्क करने लग गया। लाइक ये देखिए कि मेरा जो सारे का सारा नैव बार है वो मेरी रिएक्ट की ऐप पे लोड हो गया। लेकिन ऊपर ये जो फूटर है ये भी डिस्प्ले हो रहा है, तो इसको अभी के लिए इग्नोर करें, इसको हम लोग बाद में फिक्स करते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि मेरा जो नैव बार है वो क्या चुके सक्सेसफुली लोड हो गया। और जो मेरा हेडर का कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है कि अभी वर्क कर रहा है। मीन कि मेरा जो हेडर है वो सही तरह से चल रहा है।
तो अभी मैं सेम फूटर का जो कोड है वो कॉपी करता हूँ और अपने फूटर वाले कंपोनेंट के अंदर जो फूटर का कोड है वो पेस्ट करता हूँ। लाइक सिंपली इधर पेस्ट कर दिया तो मैं ये मेरा क्या आ गया जी, फूटर का कोड आ गया। इसमें भी सेम ये बी आर का टैग है, इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग टैग नहीं है, तो उसमें मैं एक स्लैश ऐड कर दूँगा। और जो मेरे पास क्लास है, क्लास को मैं रिप्लेस के साथ कर दूँगा क्लास नेम के साथ। उसके बाद एच के अंदर ये जो लिंक दिया गया है, इस लिंक, ये वो वाला लिंक है जहाँ से मैंने ये जो टेम्पलेट है उठाया है, मैं इनको डाउनलोड किया जिस वेबसाइट से। तो अगर पेज को रीलोड करता हूँ तो ये देखेंगे मेरा वो जो नैव बार है वो फूटर जो है वो डिस्प्ले होने लग गया है। लाइक वो देखें वो हेडर के साथ ही बिल्कुल दोनों जुड़ गए हैं, हेडर और फूटर जो है वो इकट्ठे डिस्प्ले हो रहे हैं। लाइक अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं ऐप डॉट जेएस में चलता हूँ और अभी के लिए अपने हेडर वाला जो कंपोनेंट उसे कमेंट आउट करता हूँ। तो अभी आप देखिएगा कि आपको जो मेरा फूटर है वो आपको नज़र आएगा। तो ये देखें कि ये जो फुटर है आपको वो नज़र आ रहा है। मीन के हेडर और फुटर वो दोनों क्या हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं इकट्ठे। लेकिन जब हम लोग बाद में इसके अंदर कंटेंट ऐड करेंगे तो वो खुद ब खुद ही नीचे आ जाएगा, फुटर जो है वो नीचे आ जाएगा और जो नैव बार है वो टॉप पे रहेगा। वो हम लोग बाद में वो खुद ही एडजस्ट कर लेगा, हमें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। मीन के हमारे पास दो काम हो गए, हमारा हेडर भी लोड हो गया और हमारा फुटर जो है वो भी लोड हो गया। अभी हमने ये वाला जो कंटेंट है ये लोड करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि कंटेंट को इस पेज में लोड करवाना है तो मुझे कहाँ पे करवाना पड़ेगा, हेडर और फूटर के दरमियान में करवाना पड़ेगा। लाइक ऊपर हेडर हो नीचे फूटर हो और उन दोनों के दरमियान में मेरा जितना भी वो कंटेंट होगा वो सारा क्या होगा जी, डिस्प्ले होगा। तो उसके लिए मैं एक जो है नया एक कंपोनेंट बनाऊँगा। तो उसके लिए हम लोग एक नया कंपोनेंट बनाएंगे। लाइक किसी भी नाम से हम लोग एक नया कंपोनेंट जो है वो बना सकते हैं। तो मैं अभी होम डॉट जी एस एक्स के नाम से एक नया जो अपना कंपोनेंट है वो बिल्ड कर सकता हूँ। आप होम डॉट जी एस भी रख सकते हैं, जी एस एक्स भी रख सकते हैं, लेकिन मैं जी एस एक्स ही रखूँगा क्योंकि मैंने एच टी एम एल भी लिखनी होती है। इसलिए मैंने होम डॉट जी एस एक्स के नाम से क्या किया कि एक नया जो कंपोनेंट है वो बिल्ड कर लिया। अब आप लोग इस कंपोनेंट के अंदर क्या करेंगे जी, अपना फंक्शनल स्टेट जो है उसे करवाएंगे। मीन के अपना रिएक्ट फंक्शनल स्टेट जो है बाय डिफ़ॉल्ट आता है उसे प्रिंट करवा लेंगे। तो उसके लिए सिंपल मैं लिखूँगा आर एफ सी ई एंड एंटर करूँगा। तो मेरा जो फंक्शनल स्टेट है मीन के वो खुद ब खुद क्या हो गया जी, बिल्ड हो चुका है होम के नाम से। अब उसको सिंपल मैं क्या करवाता हूँ कि हेडर और फुटर के दरमियान में अपना जो होम वाला कंपोनेंट है वो डिस्प्ले करवाऊँगा। क्यों? क्योंकि हेडर तो टॉप पे आएगा, फुटर जो है वो नीचे आएगा और होम क्या आएगा, इन दोनों के दरमियान में आएगा। तो इस वजह से मैंने होम को सेंटर में कर दिया। तो पेज को अगर मैं रीलोड करता हूँ तो वो होम नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज़ ये डिव के अंदर लिखा है। तो मैं इसे एच1 के अंदर चेंज करता हूँ ताकि वो थोड़ा सा डिस्प्ले हो हमें भी। तो लाइक तो वो देखें कि टॉप पे मेरा जो होम है वो आ चुका है। तो ये टॉप पे इस वजह से अभी के लिए आ रहा है क्योंकि ये जो मैंने जहाँ से टेम्पलेट कॉपी किया ना वो उनकी सीएसएस में कोई ग्लिचेस वगैरह होंगे, इस वजह से आ रहा है। अगर आप अपना बनाएंगे ना तो वो सही से एक सीक्वेंस के साथ ही डिस्प्ले होता है। लाइक पहले हेडर, फिर आपका होम, फिर उसके बाद फुटर। लेकिन वो नहीं, हम लोग इसे एडजस्ट कर लेते हैं। ये कोई कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग इसमें सीएसएस की में भी एक आधी प्रॉपर्टी को चेंज करके से एडजस्ट कर सकते हैं अगर हमें इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ती है तो इसलिए सिंपल मैं होम डॉट जेक्स के कंपोनेंट में जाके इसको ही पहले एडिट करने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम लोग सी एस एस को चेंज किए बगैर ही से एडजस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स ही चेक करते हैं। बाकी आपको इस तरह का कोई भी एरर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, मीन इस तरह की ग्लिच वगैरह, क्योंकि आपका जो टेम्पलेट होगा वो आपका अपना होगा, आपने खुद कोडिंग की होगी, तो उसके लिए कोई भी इतना सीरियस इशू जो है वो नहीं बनेगा। तो अभी मैं अपनी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आता हूँ और मैं सिर्फ हेडर और फूटर के अलावा बाकी जितना भी कंटेंट है उस सारे का कोड कॉपी करके अपने होम डॉट जेएस के कंपोनेंट में पेस्ट करूँगा। लेकिन इस दफ़ा मैं एक चीज़ का और का भी यूज़ करूँगा। लाइक हेडर और फुटर के अलावा मैंने बाकी सारा कोड जो है वो कॉपी किया। लाइक जितना भी कंटेंट का कोड था वो कॉपी किया। तो यहाँ तो मैं इसे डायरेक्ट इधर पेस्ट कर सकता हूँ लाइक सारे कोड को। लेकिन इससे मेरा फिर मैं एक दफ़ा पेस्ट करूँगा, फिर मैं क्लास को क्लास नेम में कन्वर्ट करूँगा, देन जिनके क्लोजिंग टैग नहीं, क्लोजिंग टैग को रिप्लेस करूँगा। लाइक टाइम लगेगा काफ़ी। तो इसके लिए मैं सिंपल एक वेबसाइट पे आता हूँ, HTML टू JSX कन्वर्टर। लाइक ये क्या काम करेगी, ये वेबसाइट है भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये क्या काम करेगी कि मेरा सारा जो HTML का कोड है उसे खुद ब खुद JSX में कन्वर्ट कर देगा। मीन मुझे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्लास को क्लास नेम में या कमेंट्स वगैरह को चेंज करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सिंपली मैंने कोड पेस्ट किया तो इसने ये देखेंगे मेरा सारा का सारा कोड है वो JSX में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं इधर से कॉपी करता हूँ कोड को और इधर ला के सेम एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ। तो लेट्स सी कि मैंने सारा का सारा वो होम के कंपोनेंट के अंदर कोड पेस्ट कर दिया, कोड पेस्ट कर दिया, लेकिन मुझे एक सिंगल एरर तक भी देखने को नहीं मिला। उसने खुद ही क्लास नेम को भी शिफ्ट कर दिया। मैंने उसने सारा काम खुद ब खुद ही कर दिया इस वेबसाइट ने। तो जब आपको एक क्विक सोल्यूशन मिल रहा है तो आप मैनुअली क्लास को क्लास नेम में चेंज करें,
दैन उसके बाद इमजी वगैरह के टैग क्लोज करें, कमेंट्स को चेक करें। मीन के टाइम को वेस्ट नहीं करना, बल्कि अगर आपको सोल्यूशन मिल रहा है तो करें। तो ये देखें कि मेरी जो वेबसाइट है वो सारी सही चलने लग गई, लेकिन ये कोई रन टाइम एरर मुझे दे रहा है। लाइक जैसे ही मैं पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये देखेंगे मेरे पास कोई एरर आ रहा है। तो लेट्स इस एरर को सोल्व करते हैं। लेकिन ये जो एरर आ रहा है ये मेरे पास आ रहा है मेरे टेम्पलेट की वजह से। ये रिएक्ट का इस तरह का कोई भी एरर नहीं आता। तो लेट्स चेक किस एरर को चेक करते हैं कि क्या एरर आ रहा है और उसको मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। उसके अलावा ये जो मेरे पास टैब में ये जो प्री लोडर है मेरा, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ और अपने होम के जो टैब पे वो पेस्ट करता हूँ। लाइक ये जो प्री लोडर आ रहा था उसे भी सिंपल इधर पेस्ट करता हूँ। तो भी ये भी एरर दे रहा है क्योंकि हमने 2 डिव का यूज़ कर लिया। तो इससे भी हमें क्या करवाना पड़ेगा, रैप करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ जी, ये टैग लगाता हूँ और इसका क्लोजिंग टैग और इस सारे कोड को इन दोनों टैग्स के अंदर रैप करवा देता हूँ। लाइक लास्ट पे जाके उसका जो क्लोजिंग टैग है वो पेस्ट कर देता हूँ इधर। तो मैंने मेरा सारा कोड रैप हो गया और जो एरर्स हैं वो गायब हो गए सारे। तो ये मैंने क्या कर दिया, प्री लोडर को भी ऐड कर दिया है अपने टेम्पलेट में। तो क्लास को, इसका भी मैं क्लास को चेंज कर देता हूँ क्लास नेम में। लाइक मैनुअली कर देता हूँ अभी के लिए, जस्ट 1 सेकंड लगेगा। तो क्लास ये भी हमारे पास क्लास नेम में शिफ्ट कर देते हैं, इस वाली क्लास को भी क्लास नेम में शिफ्ट कर देते हैं। तो अभी ये देखेंगे ये मेरा जो प्री लोडर है वो आ चुका है मेरे वेब पेज पे। लेकिन ये प्री लोडर ही आई जा रहा है, मेरी जो वेबसाइट है वो लोड नहीं हो रही लाइक दिस। तो अभी के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इस वाले लोडर को कमेंट आउट करके देखता हूँ। लाइक इसको हम लोग बाद में एक दफ़ा सोल्व करेंगे, पहले हम लोग दूसरे एरर्स देखते हैं अगर कोई आ रहा है। तो पहले एक अभी के लिए मैं इस कोड को उड़ाता हूँ, मेन के कमेंट कर देता हूँ। इस वाले प्री लोडर को हम लोग लास्ट में से देख लेंगे कि इसका क्या सीन आ रहा है, या कोई मेन इशू नहीं होगा। तो मीन के अगर इसको मैं प्री लोडर को हटा रहा हूँ तो वैसे अगर मैं देखेंगे मेरी जो वेबसाइट है वो चल रही है। लाइक प्री लोडर को कमेंट किया है तो मेरी जो वेबसाइट है वो क्या हो रही है जी, चल रही है। मेरा जो टेम्पलेट है वो सारे का सारा लोड हो रहा है। तो इसको भी हम लोग लास्ट पे देखेंगे प्री लोडर को। लेकिन नहीं, ये फिर से मेरे पास कोई एरर आ गया। तो लेट्स इस एरर को देखते हैं कि एरर को मैं किस तरह से सोल्व कर सकता हूँ। जैसे ही मैं पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ ना तो ये जो एरर है ये आ रहा है। लाइक जैसे ही पेज को स्क्रॉल करते हैं ना तो ये जो एरर है आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ जी, इंस्पेक्ट में चल के एक दफ़ा देखता हूँ कि ये क्या एरर आ रहा है और क्या इंस्पेक्ट में क्या इशू आ रहा है कंसोल में। तो सिंपली अगर मैं पेज को रीलोड कर रहा हूँ, ओके, तो ये कह रहा है कस्टम डॉट जेएस में हमारे पास कोई एरर आ रहा है इस लाइन पे। तो चलिए कस्टम डॉट जेएस पे तो ये इधर इस जगह पे कोई एरर आ रहा है। तो मैं ना ये वो एरर सोल्व करके मिलता हूँ, इससे वीडियो लंबी हो जाएगी। ये कोई रिएक्ट का एरर नहीं है, ये सिंपली हमारे पास आ रहा है जी, टेम्पलेट का एरर आ रहा है। तो मैं एरर सोल्व करके आपसे मिलता हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए ज़्यादा। ओके, तो एरर मैंने सोल्व कर दिया लाइक दिस, ये देखें। तो ये देखें एरर जो है ये सिंपल एक टेम्पलेट का एरर था। ये एचआरएफ की मैंने कंडीशन वगैरह ऐड की तो सोल्व हो गया। आपके पास ये नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास ये टेम्पलेट है। तो टेम्पलेट की जो कस्टम डॉट जेएस थी उसमें ये एरर आ रहा था। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपके टेम्पलेट में इस तरह का एरर नहीं आएगा। मैंने पहले बताया कि ये मैंने कॉपी किया था ऑनलाइन, तो इस वजह से इस तरह का ये जो एक एरर है आ गया। तो मेन चले स्किप करें एरर को, कोई इशू नहीं इतना बड़ा। तो आपके पास ऐसा नहीं आएगा। तो लेट्स सी कि अभी ये देखें कि मेरा जो पेज है वो सारा चलने लग गया। मीन कि मेरा जो होम वाले पेज का वो जो हम लोगों ने कंटेंट ऐड किया था वो क्या हुआ कि हमारे पास वर्क कर रहा है। लाइक ये देखें अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये जो मेरा सारा कंटेंट है ये क्या हो रहा है जी, डिस्प्ले हो रहा है। ऊपर हेडर हो रहा है, उसके बाद ये कंटेंट हो रहा है और लास्ट पे मेरा जो फुटर है, ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं जी, डिस्प्ले हो रही हैं मेरे पेज पर। तो ये तो हमने एक सिंपल ऐप रिएक्ट के ऐप में क्या कर लिया कि कंपोनेंट्स को लोड कर लिया। लाइक सेम इसी देखें जैसे इसका होम पेज है सेम ऐसा ही हमने होम पेज बना लिया रिएक्ट के अंदर। सिंपली कॉपी पेस्ट का काम किया है क्योंकि टेम्पलेट तो ऑलरेडी बिल्ड था, हमने सिंपल कॉपी पेस्ट किया है कुछ चीज़ें। और हमने क्या किया जी कि वो टेम्पलेट जो है वो हम लोगों ने बिल्ड कर लिया है सारा रिएक्ट जेएस के अंदर। अब हम लोग इसमें एडिशनल कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे लाइक ब्राउज़। देन उसके बाद डिफरेंट जितने भी हमारे पास पेजेस हैं, ये टेम्पलेट में ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ब्राउज़ का आ गया। उसके अलावा ये वाला ब्राउज़ का अभी हम लोग इसको बिल्ड करते हैं। दैन उसके बाद भी हमारे पास डिफरेंट्स हैं लेकिन उन्हें हम लोग उनकी तरफ बाद में मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले हम लोग अभी करते हैं ब्राउज़ का। तो उसके लिए मैं एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ ब्राउज़ डॉट एच टी एम एल के नाम, ब्राउज़ डॉट जी एस एक्स के नाम से। तो ये मेरा क्या बन गया, एक नया
कंपोनेंट जो है वो मेरे पास क्या हो चुका है जी, बिल्ड हो चुका है। इससे भी मैं सेम वही सिंटैक्स RFC और उसके बाद मैं चलता हूँ जी browse.html में, और उसका जो कोड है वो सिंपली ला के इसमें क्या कर देता हूँ जी, पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए मैं उसकी फ़ाइल को ड्रैग कर लेता हूँ, लाइक browse.html को ड्रैग करता हूँ अपने कोड एडिटर में लाइक दिस। और इसमें से मैं हेडर और फूटर के अलावा बाकी इसमें जितना भी कंटेंट है, लाइक बॉडी वगैरह तो हमने पहले ऐड कर दिया है, तो ये जो इसका सारा कंटेनर वाला जितना भी इसका डाटा है वो सारा मैं क्या करवा लेता हूँ जी, पेस्ट कर लेता हूँ। लाइक हेडर और फूटर तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट पहले ले लिया, बाकी जो इसका डाटा है फूटर से ऊपर ऊपर तक मीन ये सारा मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली फिर इस वेबसाइट पे चलता हूँ और पहला जो कोड है वो डिलीट करके उसकी जगह अपना नया पेस्ट करते हैं। तो ये देखें ये भी JSX में हमारा कन्वर्ट हो गया। इसे कॉपी करता हूँ और अपने ब्राउज़ के अंदर पेस्ट कर देता हूँ लाके सिंपल दिस। तो ये देखेंगे ये मैंने अपने JSX का कोड जो है वो भी पेस्ट कर दिया। अब सिंपल app.js में आके होम के बाद मैं इस वाले को भी रेंडर करवा लेता हूँ, लाइक ब्राउज़ को browse.jsx। तो जो हमारा कंपोनेंट था तो ये भी ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद इंपोर्ट हो चुका है। तो लेट्स सी के अगर मैं पेज को रिलोड करता हूँ, लाइक इस वाले पेज को, तो देखें कि ये हमारे पास होम है। तो होम के नीचे ये देखेंगे ये वाला होम का पेज है, ये वाला। इसके नीचे वो देखें कि ये वाला जो ब्राउज़ का हमारे पास टेम्पलेट है वो भी रेंटर हो गया। मीन एक पेज भी होम का तो हमारे पास हो रहा है, यहाँ तक मेरे पास होम का चल रहा है टेम्पलेट, लाइक ये वाला ये होम का है ना। तो इसके बाद ये देखिए नीचे ये जो ब्राउज़ वाला टेम्पलेट है ये भी क्या होने लग गया कि उसी पेज पर डिस्प्ले जो है वो होने लग गया। ब्राउज़ वाला जो टेम्पलेट है वो भी हमने रेंडर करवा लिया। तो इसमें ये इमेजेस डिस्प्ले नहीं करवा रहा, ये फीचर्ड गेम लाइक जिस तरह इसमें इमेजेस हैं उसमें नहीं करवा रहा। वो इमेजेस के पाथ वगैरह का कोई इशू होगा, वो कोई इतना मेजर इशू नहीं, वो आप लोग बाद में उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अभी के लिए हमने क्या किया कि एक ही पेज पे home.jsx वाले कंपोनेंट को जो डिस्प्ले करवाया उसी के नीचे हम लोगों ने क्या करवा लिया जी, वो जो हमारे पास browse.jsx मीन वो वाले जो कंपोनेंट को भी हमने क्या करवा लिया जी, रेंडर करवा लिया। मीन इस सबसे पहले मेरा हेडर आ गया, देन उसके बाद सेकंड पे मेरा होम वाला कंपोनेंट आ गया। तो ये देखें ये सारा होम वाला कंपोनेंट जब वो लोड हो रहा है, उसके बाद मेरा ब्राउज़ वाला कंपोनेंट आ गया। तो ये देखें ये ब्राउज़ वाला कंपोनेंट भी लोड हो रहा है लाइक दिस। और लास्ट पे मेरा फूटर आ गया, और जो मेरा जो फूटर वाला कंपोनेंट है वो भी लास्ट पे। मीन कि जिस तरतीब के साथ हम लोगों ने app.js में अपने कंपोनेंट्स लोड करवाए हैं, सेम उसी तरतीब के साथ हमारे पेज पे भी वो जो सारे कंपोनेंट हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। मीन पहले हेडर फिर होम लाइक दिस। तो अभी हमारे पास ये जो दूसरा पेज आ गया, मीन ब्राउज़ भी कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब इसमें हम लोग ये details.jsx मीन के details.jsx वाला कंपोनेंट जो वो भी बना लेते हैं। उसके लिए भी सिंपल RFC लिखेंगे। देन उसके बाद मैं अपना ये जो detail.html है इसे अपने VS कोड में ड्रैग कर लेता हूँ और इसका कोड भी कॉपी करके अपने पास इधर अपने detail.jsx में पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं सिंपली ड्रैग करता हूँ detail.html वाले पेज को सिंपली ड्रैग करके इधर मैंने पेस्ट किया। और इसमें से भी इसका जो कंटेंट है वो हेडर और फूटर के अलावा जितना भी ये कंटेंट है, लाइक ये वाला सारा कंटेंट मैं कॉपी कर लूँ क्योंकि हेडर फूटर तो ऑलरेडी है। तो सिंपली ये कंटेंट मैंने कॉपी किया, इसे भी मैं इधर ला के इसके JSX में कन्वर्ट करवा लेता हूँ लाइक दिस, और कॉपी करता हूँ इधर से और इसे ला के अपने इस वाले पेज के अंदर क्या करवा लेता हूँ जी, detail.jsx के अंदर इस कंपोनेंट के सारे डाटा को पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। और इसी के बाद सिंपल मैं app.js में जाता हूँ और ब्राउज़ के बाद अपने इस वाले कंपोनेंट को मीन के डिटेल वाले कंपोनेंट को भी क्या करवा लेता हूँ जी, लोड करवा लेता हूँ। और ऊपर भी वो देखें खुद ब खुद उसने इंपोर्ट कर दिया डिटेल वाला। तो अभी अगर मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो लेट्स सी कि हमारा जो डिटेल वाला कंपोनेंट है वो लोड हुआ है या नहीं। तो पेज को रीलोड होने देते हैं लाइक दिस। तो पेज मेरा रीलोड जो है वो हो चुका है। उसके बाद ये देखें ये हमारा ब्राउज़ का चल रहा है, उसके नीचे ये देखें कि ये डिटेल वाला जो पेज है वो भी हमारा जो कंपोनेंट है वो भी लोड हो चुका है। मीन ये फोर्टनाइट डिटेल मीन के जो भी हमारे पास सेम डिटेल वाले पेज में जो कंटेंट था, लाइक ये वाला देखें ये वाला सारा कंपोनेंट क्या हो चुका है कि उसी पेज पे हमने उससे भी लोड करवा लिया। मीन एक ही पेज है हमारे पास, उसमें हमने हेडर को भी लोड करवाया, उसके बाद अपने होम को भी, उसके बाद ब्राउज़ को भी, उसके बाद डिटेल को भी। मीन के एक ही पेज पे हमने वो सारे कंपोनेंट्स को क्या करवा रहे हैं, लोड करवा रहे हैं। बाद में हम लोग इन्हें पेज के अंदर डिवाइड करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमने सब कंपोनेंट्स को क्या किया कि एक ही पेज के ऊपर लोड करवा लिया हुआ है। लाइक ये देखें आपके सामने ही है कि जो हमारे पास सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं वो एक ही पेज पर डिस्प्ले हो रहे हैं। लाइक ऊपर होम है, उसके बाद ये ब्राउज़ है, उसके बाद ये डिटेल्स है और लास्ट पे फूटर है। लाइक ये सारे के सारे हमने क्या करवा लिए हैं जी, लोड करवा लिए हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो अगला टेम्पलेट है एक स्ट्रीम्स वाला,
तो हम लोग स्ट्रीम्स वाले कंपोनेंट को बिल्ड करते हैं और उसका जो कोड है सेम इसी मेथड के साथ हम लोग कॉपी करके पेस्ट कराएंगे। तो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से कंपोनेंट को बिल्ड करना है और फिर उसका कोड किस तरह से कॉपी करके अपने पास ला के पेस्ट करना है। लाइक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो मैं स्ट्रीम्स वाले पेज को भी ड्रैग करता हूँ इधर कुछ इस तरह से और अपना एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ स्ट्रीम स्टार्ट JSX के नाम से। लाइक स्ट्रीम कैस कैपिटल होगा स्ट्रीम स्टार्ट JSX और इसमें भी सिंपल अपना रिएक्ट फंक्शनल स्टेट कंपोनेंट एक्सपोर्ट कुछ इस तरह से। और उसके बाद इसमें जो स्ट्रीम्स वाले के पास मेरे पास जो मेरा इसका कंटेंट होगा हेडर और फूटर के अलावा लाइक ये वाला जो कंटेनर है सारा ये वाला सारा मैं कॉपी करता हूँ और इसे भी पहले मैं कन्वर्ट करवा लेता हूँ किसके अंदर JSX के अंदर कन्वर्ट करवा लेता हूँ कुछ इस तरह से। और सिंपली से कॉपी करते हैं और इसे भी ला के अपने जो हमारे पास हमने कौन सा कंपोनेंट बनाया स्ट्रीम डॉट JSX इसके अंदर पेस्ट करवा लेता हूँ कुछ इस तरह से सिंपल। उसके बाद ऐप डॉट JS में डिटेल के बाद अपने स्ट्रीम वाले कंपोनेंट्स को भी लोड करवा लेता हूँ लाइक स्ट्रीम। तो देखें ऊपर भी इंपोर्ट हो गया और इधर भी मैंने जो इंपोर्ट करवा लिया। तो अभी अगर पेज को रीलोड करें तो लास्ट पे जो स्ट्रीम वाला मेरा कंपोनेंट है वो भी क्या हो चुका होगा जी लोड होके नीचे आ गया होगा। लाइक पेज को मैं एक दफ़ा रीलोड होने देता हूँ। हाँ हो गया। तो अभी अगर मैं लास्ट पे आता हूँ तो फोड़ना डिटेल तो ये देखें कि ये जो लाइव स्ट्रीम वाला मेरा सेक्शन है वो भी क्या हो चुका है जी इंपोर्ट होके आ चुका है। इसमें भी वो इमेजेस का प्रॉब्लम आ रहा है लेकिन वो पाथ का इशू होगा एक आधा वो कोई इशू नहीं वो हम लोग बाद में उसे भी देखेंगे उसे कैसे सोल्व करना है। लाइक इधर स्ट्रीम्स में हमारे पास ये वाली जो इमेजेस आ रही हैं वो आ रहे हैं। अभी हमारे पास रह गया प्रोफाइल का मीन कि ये प्रोफाइल वाला पेज रह गया। तो इसके लिए भी सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि प्रोफाइल वाले पेज को ड्रैग करते हैं प्रोफाइल डॉट HTML को और अपना एक कंपोनेंट बनाते हैं किस नाम से प्रोफाइल डॉट JSX नाम से एक मैं कंपोनेंट बनाता हूँ। लाइक उसका मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ प्रोफाइल वाले सारे हिस्से का। लाइक ये प्रोफाइल का कोड कॉपी कर लिया और एक नया जो कंपोनेंट है वो मैं बिल्ड करता हूँ किसके नाम से। उससे पहले मैंने इधर पेस्ट करके अपना जो प्रोफाइल का कोड है उसे किसके अंदर कन्वर्ट कर लिया JSX के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो उसके बाद मैं अपना जो कंपोनेंट है वो बिल्ड कर लेता हूँ लाइक प्रोफाइल डॉट JSX। तो प्रोफाइल का पी जो है वो कैपिटल होना चाहिए। तो प्रोफाइल डॉट JSX बिल्ड कर लिया। फिर उसमें सेम एज इट इज़ RFC रिएक्ट फंक्शनल स्टेट कंपोनेंट एक्सपोर्ट उसमें वो जो सारा कोड है वो क्या करूँगा ला के पेस्ट कर दूँगा कुछ इस तरह से ये। उसके बाद ऐप डॉट JS के अंदर इसे भी रेंडर करवा लेते हैं। लीक स्ट्रीम्स के बाद मैं किसे रेंडर करवा लेता हूँ अपनी प्रोफाइल्स वाले जो कंपोनेंट है उसे भी रेंडर करवा लेता हूँ लाइक दिस। तो अभी पेज को रीलोड करता हूँ मैं लाइक अपने रिएक्ट वाले पेज को। तो देखना कि एक ही पेज पे मेरे जितने भी पेज हैं वो सारे आ गए लाइक स्ट्रीम्स वाला डिटेल वाला उसके बाद ब्राउज़ वाला प्रोफाइल वाला इनके सारे पेज जो हैं लोड हो चुके हैं। लाइक ये देखेंगे प्रोफाइल वाला पेज भी आ चुका है। तो ये तो हमारे पास एक काम हो गया कि हमने एक पेज के अंदर अपने जितने भी पेज थे वो सारे लोड करवा लिए। अब हम लोग इसमें करेंगे राउटिंग और इसे एक सिंगल पेज एप्लीकेशन में बिल्ड करवाएंगे। तो अभी होता है हमारा मेन काम स्टार्ट। तो मेन के ये तो हमने कर लिया कि ये जितने भी पेजेस थे उन सब पेजेस को कहाँ पे किया कि एक ही पेज पे डिस्प्ले करवाया। लेकिन अभी अब हम लोग इसमें राउटिंग करवाएंगे कि किस तरह से इसे सिंगल पेज बनाएंगे और विदाउट रीलोडिंग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। तो अभी हमारे पास ये जो मेन काम है हमारा स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट करते हैं अभी हम लोग। ये देखिए कि सारे पेज हमारे पास एक ही पेज पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं रिएक्ट राउटर डोम। तो यही चीज़ है हमारे पास जो हमारी हेल्प करेगी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए रिएक्ट जेएस के अंदर। तो आप सर्च करके देख लें रिएक्ट राउटर डोम। तो ये जो पहली साइट आएगी ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है हमारे पास। तो आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ सकते हैं और बाकी फ़र्दर इंस्टॉल करने का मेथड वगैरह। लेकिन अभी के लिए हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस नहीं करेंगे लेकिन ना मैं वो करवाऊँगा। मैं डायरेक्ट आपको कमांड बताता हूँ दैन उसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि सिंपली हम लोग किस तरह से काम करेंगे। तो सबसे पहले इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हमें एक कमांड लिखनी पड़ेगी सिंपली npm i react router dom। लाइक मैं इधर लिखता हूँ npm इंस्टॉल या सिंपल आई भी लिख सकते हैं रिएक्ट माइनस रूटर माइनस डोम। लाइक लिख के एंटर करें तो ये जो हमारे पास रिएक्ट रूटर डोम है ये जो पैकेज है हमारे पास ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तकरीबन 4-5 MB का होता है या मे बी 6-7 MB का। कोई इतना ज़्यादा हाई पैकेज नहीं है ये। तो ये जस्ट जल्दी ही हमारे पास क्या हो जाएगा जी हो जाता है। उससे पहले मैं ये सारे टैब्स वगैरह क्लोज़ कर लेता हूँ। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है इस वजह से ये टाइम ले रहा है। नहीं तो ये इतना ज़्यादा कोई ख़ास टाइम लेता नहीं होता कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। लाइक अगर मैं पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल में भी जाऊँ तो इधर ये देखेंगे ये जो पैकेज है रिएक्ट रूटर डोम 6.14.0 ये जो क्या मेरे पास इंस्टॉल्ड हो चुका है।
तो जस्ट इसका हमारे पास जस्ट इतना ही काम था। इसके अलावा अब हम लोग इसमें क्या करेंगे जी कि अपना जो रिएक्ट रूटर डोम को यूज़ करेंगे कि हमें इसकी कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करके हमने अपनी फाइल्स में यूज़ करनी है। बाकी ये जो एरर डिस्प्ले करवा रहा है इनकी कोई भी टेंशन नहीं लेनी आपने। ये जस्ट माइनर से एरर्स होते हैं, तो इनकी कोई भी इनमें टेंशन वाली बात नहीं। तो चलें, इसके बाद सिंपली आपने अपने एसआरसी के फोल्डर के अंदर अपने index.js में आना है और इधर आके लिखना है इंपोर्ट ब्राउज़र रूटर्स, जो हमने इंपोर्ट करने हैं फ्राम रिएक्ट रूटर डोम। लाइक जिस तरह से सेम मैं कर रहा हूँ सेम एज इज आपने यही काम करना है। देन दूसरी चीज़ हम लोग इधर इंपोर्ट करेंगे ब्राउज़र रूटर्स। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि अपने ऐप के कंपोनेंट को इन दोनों के अंदर रैप करवा देना है लाइक दिस। सेम कुछ इसी तरह से आपने भी करना है कि आपकी जो ऐप का ये जो कंपोनेंट है इसको हम लोगों ने किसके अंदर कर दिया, ब्राउज़र रूटर के अंदर कंपोनेंट के अंदर ऐप कर दिया। यहाँ पे जस्ट आपका इतना काम है, अब ये काम ख़त्म है। अब इसके अलावा अब हमने index.js में कुछ भी चेंज नहीं करना। इसके बाद सिंपली हमने अपने ऐप.js वाले कंपोनेंट में आना है और अब जितना भी काम करेंगे हम लोग अपने इस कंपोनेंट के अंदर करेंगे। लाइक सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें इंपोर्ट करेंगे लाइक राउट्स एंड राउट। तो उसके लिए सिंपल आपने लिखना है इंपोर्ट ब्रैकेट्स फ्राम रिएक्ट रूटर डोम और सॉरी रिएक्ट रूटर डोम लाइक दिस। उसके बाद हम लोगों ने इनमें से कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है। एक हमारे पास राउट्स होंगे और दूसरी चीज़ जो मेरे पास होगी वो होगी राउट। यानी ये दो चीज़ें हम लोगों ने क्या करवा लेनी है, इंपोर्ट करवा लेनी है बस। इसके अलावा अब हम लोगों ने करना है कि अपने सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो हमने बनाए हैं होम के नाम से, ब्राउज, डिटेल, पोर्टफोलियो, प्रोफाइल, ये सारे इनको इनके अंदर रैप करवा देना है। तो ये जो हेडर और फूटर है ये अब डिफ़ॉल्ट है, ये तो हर पेज पे रहेंगे। बाकी इनके अलावा जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोग अपने रोड्स के अंदर रखेंगे। बिकॉज हेडर फूटर तो हर पेज पे ही आएंगे, जितने भी मैंने पेज बनाए हैं लाइक डिटेल वाला, होम वाला, प्रोफाइल वाला, ये उन सब में आएंगे। तो इसलिए हेडर फूटर हमारे पास ऐसे ही एज इट इज़ रहेंगे। अब इनके दरमियान हम लोग रोड्स बना के इन सब कंपोनेंट्स को रैप करवा देंगे। और वो किस तरह से करवाना है, सिंपली हेडर और फूटर के दरमियान में मैं एक राउट का कंपोनेंट बनाता हूँ लाइक जो हमने इंपोर्ट किया होगा रिएक्ट रूटर डोम से, राउट्स। इस तरह से इसका क्लोजिंग टैग। अब इसके अंदर हम लोग राउट का यूज़ करके ये सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर ही पास करवाएंगे। तो उसके लिए भी सबसे पहले हमने एक राउट वाला कंपोनेंट बनाना है, राउट सिंपल, और उसका इस तरह से ये क्लोजिंग टैग। अब इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक हमारा पाथ आएगा, दूसरा इसमें हमारा आएगा हमारे एलिमेंट का नेम आएगा। मीन कि जो कंपोनेंट हम लोग पास करवाना चाह रहे हैं वो आएगा राउट के अंदर। सबसे पहले पाथ, और दूसरी चीज़ क्या होगी, हमारा कंपोनेंट के जो कंपोनेंट हम लोग पास करवाना चाह रहे हैं वो आएगा। उसके लिए सबसे पहले मैं लिखूँगा जी पाथ पास करवाने के लिए हम लोग लिखेंगे पाथ, पाथ इक्वल टू, उसके बाद हम लोग इसमें अपना जो पाथ वगैरह है वो पास करवा देंगे। लाइक पाथ हमारे पास लिंक वाला सिस्टम होगा कि जो भी लिंक आप पास करवाना चाह रहे हैं, लाइक पाथ, और मैं सिर्फ स्लैश कर देता हूँ। स्लैश क्यों कर रहा हूँ, तो जो स्लैश क्यों होगा, क्योंकि स्लैश ये जो मेरा हमारे पास डिफ़ॉल्ट पाथ आता है, लाइक जो हमारे पास सिंपली जब वेबसाइट लोड होती है तो जब से पहला पाथ आता है वो स्लैश आता है, मीन डिफ़ॉल्ट पाथ। तो स्लैश मीन की ये डिफ़ॉल्ट होगा और एलिमेंट इक्वल टू, अब हम लोग अपने इसमें अपना एलिमेंट मीन कंपोनेंट पास करवा देंगे। तो डिफ़ॉल्ट पाथ पे मीन के स्लैश पे इस वाले पाथ पे मैं किसको करवाना चाह रहा हूँ कि अपने होम वाले कंपोनेंट को रेंडर करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपली होम को इधर से कट करके इधर जाके पेस्ट कर दूँगा। तो ये क्या बन गया, मेरा एक रूट बन गया। दूसरे रूट्स को भी ऐसे ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। लाइक इसका पाथ चेंज करके मैं कर देता हूँ ब्राउज़, कि अगर कोई ब्राउज़ पे चलता है, लाइक पाथ आप कोई भी दे सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैंने स्लैश ब्राउज़ दिया और उसमें जो कौन से कंपोनेंट पास करवा दूंगा, ब्राउज़ वाला कंपोनेंट जो है वो पास करवा दूंगा। सेम इसी तरह से अब मैं डिटेल वाला कंपोनेंट लेता हूँ, वो जो मैं डिटेल वाला कंपोनेंट है वो भी पास करवाता हूँ, और जो पाथ है उसको मैं चेंज कर देता हूँ लाइक स्लैश डिटेल, कि अगर कोई स्लैश डिटेल पे जाएगा तो डिटेल वाला कंपोनेंट। सेम इसी तरह स्ट्रीम्स में भी यही सीन होगा, स्लैश स्ट्रीम्स की अगर कोई इस लिंक पे जाता है, तो सॉरी एलिमेंट नहीं स्ट्रीम, तो हमारे पाए कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले हो जाएगी, स्ट्रीम्स वाला कंपोनेंट जो है वो डिस्प्ले हो जाए। और सेम चीज़ यही चीज़ मैं प्रोफाइल के साथ भी करूँगा, प्रोफाइल। देन उसके बाद इधर मैं पाथ दे देता हूँ स्लैश प्रोफाइल। तो ये जैसे इतना वो काम हमारा कंप्लीट, हमने राउटिंग कर ली किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट रूटर डोम्स। अब हमने बाकी जो काम करना है ऐप.js में, ये भी काम हो गया ख़त्म। अब हमने सिर्फ करनी है लिंकिंग। अगर किसी लिंक पे क्लिक किया जाए तो हम लोग उस पाथ पे जाएंगे। अगर कोई किसी बटन पे क्लिक करता है, लाइक होम वाले बटन पे, नैव बार में अबाउट वाले बटन पे क्लिक करता है,
तो अबाउट वाले पेज पे जाए, जिनके अबाउट वाला कंपोनेंट जो है वो रेंडर हो। तो हमने जस्ट अब लिंकिंग करनी है, बाकी हमारे पास ऐप डॉट जेएस में ये काम जो है वो ख़त्म हो गया। ये जस्ट इतनी को हमने क्या करवा ली जी, अपनी राउटिंग जो है वो कंप्लीट करवा ली है। तो ऐप डॉट जेएस को उसके बाद आप बंद कर दें, क्योंकि अब इसका काम हमारे पास हो चुका है ख़त्म। तो अब इसके बाद सिंपली मैं अपनी हेडर में आता हूँ, और हेडर में मेरा ये जो नैव बार होगा इसमें लिंक करवानी है कि अगर कोई होम पे क्लिक करता है, ब्राउज पे क्लिक करता है, डिटेल पे क्लिक करता है या प्रोफाइल पे किसी भी बटन पे क्लिक करता है तो वो उस पेज पे रेंडर हो जाए। तो उसके लिए मैं सिंपली हेडर में आऊँगा और इसमें एक चीज़ इंपोर्ट करूँगा, लिंक। उसके लिए भी मैं सिंपल लिखूँगा इंपोर्ट लिंक फ्राम रिएक्ट रूटेड डोम, लाइक इंपोर्ट IMPORT इंपोर्ट ब्रैकेट्स फ्राम रिएक्ट रूटेड डोम। जस्ट इतना काम लिखा। उसके बाद अब इसमें मैं पास करवाऊँगा लिंक, लाइक मुझे क्या चाहिए, मैं लिंक इंपोर्ट करवाऊँगा और जो लिंक है उसका जो है वो कैपिटल होगा। जस्ट इतना काम। इसके बाद अब जो मेन काम वो यही है कि जितना जहाँ पे भी हमारे पास एंकर का टैग यूज़ हुआ ना, एंकर, और उसमें हमने लिंक पास करवाया, उसमें हम लोग एंकर को रिप्लेस कर देंगे विद दी हेल्प ऑफ लिंक। मीन कि एक ही जगह हमने एक को किसके साथ रिप्लेस कर देना, लिंक के साथ, LIN के लिंक, इसके साथ क्या करवा देना, रिप्लेस कर देना। और आपकी HTML पे थोड़ी सी ग्रिप भी है तो आपको पता होगा। अब ये देखिए, ये पहला एंकर है जी जो मेरे लोगों पे लग गया, तो उसको मैं एंकर को चेंज करके लिंक में कन्वर्ट कर रहा हूँ। लाइक ओपनिंग टैग भी लिंक होगा और क्लोजिंग टैग भी लिंक होगा। और जो दूसरी चीज़ करनी है, HREF को रिप्लेस कर देना हमने टू के साथ। मीन कि जहाँ पे HREF के अंदर हम लोग कोई ना कोई लिंक पास करवाते हैं उसको चेंज कर देना टू के साथ। जस्ट इतना काम हम लोगों ने करना है। बाकी हमारे पास सेम वही मेथड रहेगा, मीन के बाकी हमने कुछ भी जो छेड़छाड़ है वो नहीं करने। तो ये काम। और तीसरी चीज़ हम लोग करेंगे कि टू के अंदर हम लोग पाथ देंगे, मीन कि जो हमने अपने राउट के अंदर पाथ दिया हम लोग टू के अंदर सेम वही पाथ है वो सेलेक्ट कर देंगे, किस वाले बटन पे क्लिक किया जाए तो किस पाथ पे जाया जाए। तो मैं इधर स्लैश पास करवा देता हूँ कि अगर कोई इस लोगो पे क्लिक करता है तो वो कहाँ पे चला जाए, होम पेज पे चला जाए, मेन जो स्लैश वाला पेज है उस पर चला जाए। तो ये मैंने लोगों को रिप्लेस कर दिया। अब मेरा ये जो बने हैं होम, ब्राउज़र, डिटेल, इनको रिप्लेस करना है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ कि ये जितने भी एंकर्स हैं सारे एंकर के जो टैग मेरे पास बने हैं इन सबको मैं चेंज करता हूँ सबसे पहले लिंक के साथ, जो मैंने ऊपर इंपोर्ट किया होगा लिंक। तो इनका क्लोजिंग टैग जो है वो भी लिंक ही होगा, लाइक LIN के लिंक। बाकियों का भी मैं चेंज कर देता हूँ, लाइक लिंक, कुछ इस तरह से। तो अब इसमें जो दूसरी चीज़ करनी है कि HREF को हमने रिप्लेस कर देना टू के साथ, क्योंकि हमें पता है कि HREF जो एग्जिस्ट नहीं करता उसकी जगह हम लोग टू जो है वो पास करवा देंगे। तो ऊपर वाले HREF में भी मैं टू कर देता हूँ। उसके अलावा आप क्या भाई, इन टू के अंदर हम लोगों ने पाथ देना जो हमने राउट के अंदर दिया, लाइक ये डिटेल.html इन सब को रिमूव करके ये वाला पाथ देना जो इधर हमने राउट में ऐड किया हुआ है, लाइक स्लैश ब्राउज स्लैश डिटेल्स ETC। तो मैं सिंपली होम के लिए मैं स्लैश ही रहने देता हूँ। दैन उसके बाद ब्राउज़ के लिए मैं क्या कॉपी कर लेता हूँ, स्लैश ब्राउज़ जो है वो कॉपी करके उधर जाके पेस्ट कर देता हूँ, लाइक अगर ब्राउज़ के बटन पे कोई क्लिक करता है तो उस ब्राउज़ वाले पेज पे चला जाए। सेम उसी तरह से डिटेल्स, स्ट्रीम्स एंड प्रोफाइल, इन सब के लिए सेम ही प्रोसीजर रहेगा मेरे पास, लाइक दिस। एंड स्लैश प्रोफाइल आल्सो, कि ये मैंने क्या कर लिया कि पाथिंग अपनी जो पाथ है वो पास करवा दिए कि इस बटन पे जो भी क्लिक करे वो उस पाथ पे चला जाए। तो मुझे ये एरर छोटा सा आ रहा है। अच्छा, ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने ये लिंक का टैग जो है वो प्रॉपर क्लोज नहीं किया, तो वो भी मैं कर देता हूँ, लाइक लिंक। तो अभी देखते हैं कि अब ये मेन हमारे पास रिएक्ट रूटिंग डोम का जो मेन कंसेप्ट है वो इधर ख़त्म हो गया। अब इसके अलावा अब हमें इनमें कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। मैं एक दफ़ा वैसे फिर आपको बता देता हूँ कि जो ए रिप्लेस विद लिंक, और लिंक का एल जो है वो कैपिटल होगा, मीन कि जहाँ पे एंकर का टैग होगा उसको हमने किसके साथ रिप्लेस कर देना है, लिंक के टैग के साथ जो ऊपर हमने इंपोर्ट किया है। और जो HREF है वो किसके साथ रिप्लेस कर देना है, विद टू, कि HREF की जगह हमने जो न्यू एट्रीब्यूट लिख देना है वो टू लिख देना है। ये मेन चीज़। और उसके बाद टू के अंदर हमने जो चीज़ पास करवानी है वो पाथ होगा, जो हम लोगों ने इधर रूट के अंदर जो पाथ दिया हुआ है वही सेम पाथ हमने कहाँ पे पास करवाना है, अपने टू के एलिमेंट के अंदर जो है वो पास कर, मीन के जो टू का एट्रीब्यूट हमने लगाया उसके अंदर हमने सेम वही पास जो है वो क्या करवा देना, ये पास करवा देना। अब देखते हैं क्या इशू आता है, कोई एरर वगैरह आता है या क्या सीन है। लाइक तो ये मेरे पास अब एक एरर आ गया, लाइक रन टाइम कोई एरर आ रहा है। तो इस एरर को देखने के लिए मैं सिंपली इंस्पेक्ट एंड कंसोल में चलता हूँ और देखते हैं कि ये किस चीज़ का हमें जो एरर है ये डिस्प्ले करवा रहा है। लाइक कंसोल में चलता हूँ। ओके, तो ये हमें कोई आइसोटोप्स की फ़ाइल का जो है वो लिंक दे रहा है, लाइक आइसोटोप स्टार्ट मिन डॉट जेएस में वो कह रहा है कि आपका कोई एरर है।
तो ये जो एरर है ये टेम्पलेट का एरर है, रिएक्ट जेएस में ऐसा कोई एरर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये बिल्ट इन टेम्पलेट है, तो उस वजह से ये एरर आ रहा है। तो चलिए मैं एरर को चेक कर लेता हूँ कि हम लोग आइसोटोप स्टार्ट जेएस का वाला जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है उसमें कौन सा एरर आ रहा है। तो मैं इसको ज़रा चेक करता हूँ एंड देन फिर आपको बताता हूँ कि इसमें क्या चीज़ है, लाइक min डॉट जेएस में ये क्या आ रहा है, ये क्यों एरर आ रहा है। तो ये टेम्पलेट का एरर है, वैसे आपका जो हो गया अपना रिएक्ट की ऐप उसमें ये एरर नहीं आता, ये सिंपली एक टेम्पलेट का एरर है। तो अभी के लिए मैं इसका एक क्विक सोल्यूशन निकालता हूँ कि मैं इस फाइल को ही अनलिंक करवा देता हूँ, लाइक आइसोटोप डॉट min डॉट जेएस को कमेंट कर देता हूँ, ना रहेगी फाइल ना रहेगा एरर। तो पेज को रीलोड करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है तो नहीं। तो देखिए अभी तो कोई एरर नहीं आ रहा, लाइक जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ या पेज को रीलोड किया तो वो एरर जो है नहीं आ रहा। तो अभी अगर मैं ब्राउज़ पे जाता हूँ तो ये देखिए मैं ब्राउज़ पे पेज पे चला गया और मेरी जो वेबसाइट है वो रीलोड भी नहीं हो रही, लाइक ब्राउज़ सेम। अगर मैं डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं डिटेल्स वाले पेज पे आ रहा हूँ और ऊपर पेज पे फोकस करेंगे जो पेज है वो रीलोड नहीं हो रहा और हमारा जो पेज है वो शिफ्ट भी हो रहा है। लाइक स्ट्रीम्स, तो स्ट्रीम्स वाले पेज पे आ गया हूँ, तो प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो देखना कि प्रोफाइल वाले पेज पे आ रहा हूँ लेकिन जो मेरा पेज है वो रीलोड नहीं हो रहा। तो हमने क्या किया कि अपने एक टेम्पलेट को किसके अंदर कन्वर्ट करवा चुके हैं जी, एक रिएक्ट रूटर डोम की हेल्प से हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन में कन्वर्ट करवा चुके हैं। अब मैं जिस मर्ज़ी पेज पे जाऊँ मेरा जो टेम्पलेट है वो रीलोड हुए बगैर एक पेज से दूसरे पेज पे क्या हो रहा है जी, शिफ्ट हो रहा है। इसमें देखें ये क्या था कि दूसरे पेज पे जाने से पहले लोड होता था और टाइम लेता है, लेकिन अभी क्या हुआ कि वो सारा सिस्टम ख़त्म हो गया। सिंपली जिस पर क्लिक करो वो उस पेज पे क्या कर रहा है कि उस वक्त जाए जा रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया कि एक रिएक्ट रूटर डूम के साथ हमने एक सिंगल पेज एप्लीकेशन को बिल्ड कर लिया।